स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सभी जानते हैं आप लोग कि सिक्स्थ पिलर पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव का, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लास्ट पिलर, इसके बाद डेरिवेटिव चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और सिक्स्थ पिलर में हायर ऑर्डर में हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप पढ़ा बेसिक टाइप जिसमें फाइंडिंग d2y/dx² था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करने थे। कल हम लोगों ने देखे कैसे हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं हम लोग। और उसके बाद ये हम लोगों ने टाइप 6 का 2 कल शुरू करा, हाई पैरा। जो लोग फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं ये वाला, प्लीज़ इसके पहले वाला लेक्चर भी देखें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। ये सेकंड सेशन है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। चलिए कल जैसे बात हुई थी कि इसी हाई पैरा टाइप को ही आज कुछ प्रैक्टिस के एग्जांपल्स करेंगे। सो चलिए पेन पेपर उठाइए, लेते हैं आज का फर्स्ट एग्जांपल। लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 80² एंड y इज इक्वल टू ट्वाइस 80। पेन पेपर लिया आप लोगों ने? गुड, लिखिए आप लोग। इफ़ x इक्वल टू 80² एंड y इक्वल टू ट्वाइस 80 देन फाइंड d2y/dx²। क्या फाइंड करना है? d2y/dx²। वैसे कल ही बताया था इस टाइप का नाम हाई पैरा क्यों है, क्योंकि हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन फंक्शन कौन सा है? पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना आता है। हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन के पिलर में फिफ्थ पिलर में पढ़ चुके हैं। चलिए पहले dy/dx फाइंड करते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की बात करेंगे। बाय द वे फिर से मैं एक बार पैरामेट्रिक में रिपीट कर दूं, क्योंकि x और y दोनों t के पैरामेट्रिक फंक्शंस है, तो मैं जानता हूँ dy/dx क्या होगा, dy/dt अपॉन dx/dt। क्यों होता है ये पैरामेट्रिक फंक्शंस के सेशन में मैंने आप लोगों को वो लेक्चर्स में आपको समझाया। चलिए तो अगर पहले d2y/dx² चाहिए, उसके लिए पहले dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। और dy/dx क्या है? dy/dt अपॉन dx/dt। तो पहले dy/dt और dx/dt फाइंड करेंगे। सो कंसीडर करते हैं x को, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? t। ध्यान रहे dx/dt और dy/dt चाहिए तो x और y को दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dx/dt a कांस्टेंट है और t² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 2t होगा। सो dx/dt हुआ ट्वाइस 80। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। जैसे dx/dt फाइंड किया वैसे ही y को भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, सो दैट dy/dt मिलेगा। सो dy/dt ट्वाइस ए कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1 हुआ। सो dy/dt हुआ आपका ट्वाइस है। इसको इक्वेशन 2 देते हैं। हाँ, बाय द वे ये बताना जरूरी नहीं है, आप जानते हैं कि a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और t एक वेरिएबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। dy/dt और dx/dt दोनों मिल गए। सो लिखेंगे देयरफॉर वी नो दिस dy/dx इज dy/dt, दैट इज ट्वाइस से आया dy/dt अपॉन dx/dt, दिस इज ट्वाइस 80। सो dy/dx। जिन लोगों को अच्छे से पुराने लेक्चर्स आपने सुने हैं, आपको याद होगा यही एग्जांपल x इक्वल टू 80² और y इक्वल टू ट्वाइस 80 वाला हम लोग पहले भी कर चुके हैं dy/dx फाइंड करने के लिए। ये मिला था 1/t। नया क्या है? आज मुझे d2y/dx² चाहिए। d2y/dx क्या होता है? dy/dx का भी डेरिवेटिव, लेकिन कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू x। आ रही है वो जगह दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, जहाँ दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है गाड़ी हमेशा स्लो चलानी चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करते हैं, बोथ साइड करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। जिसके बेसिक्स क्लियर है उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करा दोनों केस में। यहाँ हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d2y/dx² क्या होता है? dy/dx का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, तो ये आएगा d2y/dx²। सो d2y/dx² मीन्स d/dx ऑफ 1/t। ये वो जगह है। मैंने कल कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की, फिर भी आज एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी यहाँ पर जो फंक्शन है इसको एक नए, भूल जाओ ये सब पहले क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप एक नए एग्जाम्पल के समान सोचें। आप सोचो ये y है,
तो y किसका फंक्शन दिखाई दे रहा है? t का। यहाँ पर अगर x का फंक्शन होता तो मैं नॉर्मल एक सादा x के फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x में कैसे फाइंड करता हूँ वो मुझे आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर y t का फंक्शन है, तो क्या t, अगर ये t कांस्टेंट होता तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता? 0 हो जाता। लेकिन ये कांस्टेंट भी नहीं है, क्योंकि यही तो है जो x और y दोनों से रिलेटेड है। मतलब ये क्या है? एक पैरामीटर है, ये एक वेरिएबल है। तो कैसे सोचेंगे? y इज द फंक्शन ऑफ t वेयर t इज व्हाट, अपन सोच सकते हैं t, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो y इज द फंक्शन ऑफ t वेयर t इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? x। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? कंपोजिट फंक्शन का। पिलर 1 कंपोजिट फंक्शन था, वहीं से डेरिवेटिव शुरू करा था। कंपोजिट फंक्शन के बारे में मैंने हर लेक्चर में बहुत आपको ये बात समझाई है कि सारे 6 पिलर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोजिट फंक्शन है, उसकी एक अलग जगह है डेरिवेटिव में। कंपोजिट फंक्शन जिस दिन से आया लास्ट डे तक हम लोग कंपोजिट फंक्शन का यूज करते हैं। तो y इज द फंक्शन ऑफ t वेयर t इज द फंक्शन ऑफ x, चेन रूल। सो dy by dx क्या होगा? y इज द फंक्शन ऑफ t वेयर t इज द फंक्शन ऑफ x, तो ये होगा dy by dt इंटू dt by dx चेन रूल के हिसाब से। तो क्या होगा यहाँ पर? d by dt ऑफ 1 by t, पहले y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी 1 by t का, इंटू dt by dx। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ गया तो बस यही इस एग्जाम्पल में सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है। जिनके शुरू से इस बेसिक्स अच्छे हैं, आई होप आपको यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। y इज द फंक्शन ऑफ t वेयर t इज द फंक्शन ऑफ x, सो टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to what? x, first we find the derivative of y with respect to t, then derivative of t with respect to x. y is the function of t where t is the function of x, so dy by dx will be dy by dt into dt by dx. so अब क्या करेंगे? 1 by t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? इट इज -1 अपॉन टी स्क्वायर। आई होप इसमें भी आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स चाहिए मेरे पास क्या है? डी एक्स बाई डी टी है। तो अब यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। पिलर 2, पिलर 1 कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट यूज किया। पिलर 2 यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे? इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शन का भी कंसेप्ट यूज किया। ये एक एग्जांपल है जो सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करता है। बाय द वे, इनवर्स फंक्शन से आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी का भी रेसिप्रोकल होगा। तो ये इसको लिखेंगे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो क्यों ऐसा करा? क्योंकि मेरे पास मुझे डी टी बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन मेरे पास डी एक्स बाई डी टी है। तो डी एक्स बाई डी टी का यूज करके मैं डी टी बाई डी एक्स फाइंड करूंगा। सो इट इज 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी। क्या दिख रहा है आपको? ट्वाइस ए टी। सो बस इसमें इसकी वैल्यू डाल देंगे। सो ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज -1 अपॉन ट्वाइस ए टी क्यूब। आई होप आपको समझा होगा। इसके बाद इस हाई पैरा का मैं एक और एग्जांपल कोशिश करता हूं आपको, जिससे आप इसमें कंफर्ट फील करें, और उसके बाद हम लोग नया टाइप शुरू करेंगे आज, टाइप 6 का 3। सो प्लीज़ लिखिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हाई पैरा का। लिखेंगे आप मेरे साथ में, इफ़ x इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t। लिख रहे हैं कि नहीं आप लोग? if x equal to 2 cos t minus cos 2t and y is equal to 2 sin t minus sin 2t। क्या दिखाई दे रहा है आपको? x और y दोनों t के पैरामेट्रिक फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है? लिखेंगे फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव at t इक्वल टू पाई बाई 2।
यानी इस केस में मुझे d2y/dx² नहीं, d2y/dx² की वैल्यू चाहिए एट t इक्वल टू π/2। कंसेप्ट वाइज कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जाम्पल करा, 2 आज करें, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आप प्रैक्टिस करिए, कुछ तकलीफ गई तो आप मुझे बताइए। वैसे ही करते हैं, dy/dx आएगा पहले, तभी d2y/dx² आएगा। और क्योंकि x और y यहाँ पर t के पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, तो dy/dx क्या होगा, dy/dt और अपॉन dx/dt। तो इसीलिए पहले dy/dt और dx/dt फाइंड करेंगे, इसीलिए x और y दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू t। सी यहाँ पर x और y दोनों t के फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। मे बी वो पैरामीटर कुछ और हो सकता है, थीटा होगा, m होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा, dy/dθ, dx/dθ। और वैसे ही क्या हो सकता है, सपोज m का होगा तो dy/dm अपॉन dx। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे एज x इक्वल टू दिस। हाँ, आप पहले पूरा देख लीजिए सोल्यूशन, फिर लिखिए आप। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि मुझे dx/dt चाहिए। 2 कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t माइनस cos 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2t। आई होप अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। cos 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2t कंपोजिट फंक्शन के कंसेप्ट के वजह से होता है। सो dx/dt क्या मिला, माइनस 2 sin t प्लस इट इज़ 2 sin 2t। बाय द वे इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा, निकाल सकते हैं। इस sin 2t को भी मैं 2 sin थीटा cos थीटा ऐसा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, देखते हैं आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वैसा करेंगे। dx/dt फाइंड किया, y को कंसीडर करते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। सो dy/dt 2 sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस sin 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos 2t। सो इट इज़ 2 cos t माइनस 2 cos 2t। ये मिला मुझे dy/dt। dy/dt और dx/dt दोनों तैयार हैं। अब इस dy/dx का यूज़ करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। ध्यान रहे न्यूमरेटर में dy/dt लिखना है, डिनोमिनेटर में dx/dt। कहीं उल्टा पुल्टा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं 2 कॉमन भी निकाल लेता हूँ क्योंकि दोनों में कैंसिल हो रहा। सो dy/dt 2 कॉमन निकाला, इट इज़ cos t माइनस cos 2t अपॉन 2, इसमें से भी कॉमन निकाला dx/dt में से। चलो माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस साइन रहने देते हैं, चलिए अंदर ही। और तो अंदर क्या होगा यहाँ पर, माइनस साइन t प्लस साइन 2t, ये 2 कैंसिल करा। अब इसके बाद फिर से वो जगह आएगी जो इस एग्जाम्पल और इस टाइप की सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है। ये सॉरी dy/dx है, मुझे d2y/dx² चाहिए, यानी dy/dx को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और विथ रिस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो क्या होगा, d2y/dx² इज इक्वल टू d/dx ऑफ, इसमें क्या, अच्छा ये माइनस साइन था, क्या होगा cos t माइनस cos 2t अपॉन इट इज़ माइनस साइन t प्लस साइन 2t। आ गई वो जगह जहाँ थोड़ा सा गाड़ी स्लो चलाएंगे। कैसे करेंगे, ये y इज़ द फंक्शन ऑफ t वेयर t इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो पहले y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इनटू फिर t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो क्या करेंगे, d/dt ऑफ दिस इज cos t माइनस cos 2t अपॉन माइनस साइन t प्लस साइन 2t इनटू होगा dt बाय व्हाट, dx।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब u बाय वी लगेगा, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो आप प्लीज़ ये थोड़ा सा स्क्रीन में एक 5-10 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, आप देख लें, लिख लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए लिख लिया आपने, तो आगे बढ़ते हैं। बाय द वे मैं ये dx बाय dt रहने देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं यहाँ से अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। क्या करेंगे इसमें u बाय v लगाएंगे। u बाय v जानते हैं, v दैट इज माइनस साइन t प्लस साइन 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, कॉस t का डेरिवेटिव माइनस साइन t माइनस कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2t, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2 साइन 2t, ये माइनस माइनस प्लस हुआ। सो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u दैट इज कॉस t माइनस कॉस 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ v माइनस इंटू साइन t का डेरिवेटिव कॉस t और प्लस साइन 2t का डेरिवेटिव 2 cos 2t, दिस इज 2 cos 2t। आई होप आपको d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v पता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर दैट इज माइनस साइन t प्लस साइन 2t का होल स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स है। इंटू डी टी बाई डी एक्स मतलब क्या होगा, 1 अपॉन डी एक्स बाय डी टी। अब प्रैक्टिस हो चुकी है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बाय द वे अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। तो अल्टीमेटली वैल्यू ही पुट करनी है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, फिर t की जगह सिर्फ π/2 पुट कर देंगे। बस सिर्फ वो dx बाई dt लिखना है, इसीलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करें, समय बचा सकते हैं। ये 1 अपॉन dx बाई dt करा, तो मैं इसको 1 अपॉन dx बाई dt की वैल्यू इस फ्रॉम इक्वेशन 1 में से डाल देता हूँ, तो वो क्या होगी, -2 है, हाँ ध्यान रखें वहाँ 2 है, माइनस थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इसके साथ ही इंटू कर देते हैं, -2 साइन t प्लस 2 साइन 2t। आई होप आपको समझा। ये आ गया हम लोगों का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू π/2। जहाँ जहाँ t है अब π/2 पुट करेंगे, तो क्या होगा, माइनस साइन π/2 प्लस साइन 2π/2 मीन्स साइन पाई माइनस साइन π/2 प्लस 2 साइन पाई। आई होप आपको समझ रहा है, जहाँ t है π/2 पुट कर रहा हूँ, जहाँ 2t है π/2 का डबल पाई। सो माइनस इट इज cos π/2 माइनस cos पाई इंटू माइनस cos π/2 प्लस 2 cos पाई। हो सकता है थोड़ा सा मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करिए मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या होगा, माइनस साइन π/2 प्लस साइन पाई होल स्क्वायर इंटू माइनस 2 साइन π/2 प्लस 2 साइन पाई। बस π/2 पाई दोनों स्टैंडर्ड एंगल्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जानता हूँ। माइनस साइन π/2 इज़ 1, साइन पाई इज़ 0, माइनस साइन π/2 इज़ 1 प्लस 2 इंटू साइन पाई 0 है, 0 लिख देता हूँ, माइनस कॉस π/2 इज़ 0 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है, -1, इधर फिर +1 हो जाएगा, माइनस 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 कॉस π/2 0 प्लस 2 टाइम्स कॉस पाई, इट इज़ -1। चलेगा, समझ रहा आपको? चलो बढ़िया है। -1 प्लस 0 होल स्क्वायर -2 इंटू साइन π/2 इज़ व्हाट 1
प्लस 2 इंटू साइन पाई 0, इसको रहने देते हैं। चलिए वैल्यू लिखेंगे, दिस इज़ -1, ये भी -1, ये माइनस है, यहाँ भी 1, और ये होगा -2, सो होल डिवाइडेड बाय इट इज़ -1 का स्क्वायर इज़ 1, और ये हुआ ब्रैकेट में -2। आई होप मैंने कहीं मिस्टेक नहीं करी है। चलते हैं, -1 इंटू -1 इट इज़ 1, माइनस माइनस +2 अपॉन इट इज़ -2, सो आई होप इसका फाइनल आंसर -3/2 आएगा। d2y/dx² नहीं है ये d2y/dx² एट t इक्वल टू π/2 की वैल्यू है। उम्मीद है आपको समझा। लिखिए यहाँ पर ये टाइप हाई पैरा ख़त्म होता है, टाइप 6 का 2, इसके बाद टाइप 6 का 3 स्टार्ट करते हैं। राइट ऑन। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं, पिलर 6 का टाइप 3, टाइप 6 का 3। इसका नाम बहुत अच्छा है। इस टाइप का नाम दिया है मैंने चाय नाश्ता। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा चाय नाश्ता, लेकिन इस टाइप का नाम चाय नाश्ता क्यों दिया हुआ है और इस चाय नाश्ता टाइप में क्या करते हैं, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस चाय नाश्ता टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। पेन उठाएंगे, लिखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, लिख रहे हैं आप y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, देन प्रूव दैट 1 माइनस x² इंटू d2y/dx² माइनस x/dy/dx इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है, ये अपने को समझ रहा d2y/dx² क्योंकि दिख रहा मुझे। अब देखते हैं कि इसको चाय नाश्ता टाइप का नाम क्यों दिया हुआ है। अब आप कैसे सोचें कि सोचो अगर मुझे आंसर में d2y/dx² चाहिए तो कैसे आएगा d2y/dx²? भाई d2y/dx² तो तब आएगा कि पहले क्या मिलेगा मुझे dy/dx मिले, dy/dx मिलेगा तो ही मैं d2y/dx² फाइंड कर रहा हूँ। तो ऐसा सोचो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y बोले तो अपना घर, बोले तो नागपुर, और नागपुर से ये है d2y/dx², सपोज शेगांव, तो आपको y से जाना है d2y/dx² तक, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो नागपुर से शेगांव जाएंगे तो बीच में कौन सा सिटी आता है? बीच में आता है अमरावती। तो सपोज ऐसा सोचेंगे y अपना नागपुर, ये dy/dx अमरावती, और जहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, जर्नी है अपनी d2y/dx² तक। तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले घर से जर्नी शुरू करते हैं और पहले अमरावती तक चलते हैं, dy/dx तक जाते हैं, और वहाँ अमरावती में रुक के हम लोग क्या करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करते हैं, आओ चलो देखते हैं। पहले घर से तो निकलते हैं अमरावती की ओर। तो y दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो बिना अमरावती के वैसे भी आज शेगांव नहीं जा सकते। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा, dy/dx साइन इनवर्स ऑफ x, स्टैंडर्ड फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन √(1 माइनस x²). dy/dx तक आ गए, समझ के चलो आप अमरावती में आ गए। अब क्या करेंगे, कुछ लोग रहते हैं कि नागपुर से शुरू किया, भां सीधा शेगांव। अरे भाई इतनी कौन सी घाई है जाने की, ब्रेक जर्नी में जाना चाहिए, रुक रुक के बढ़िया एंजॉय करते हुए, नाश्ता करते हुए जाएंगे। तो हम लोग अभी कहाँ पहुँचे, अमरावती में। तो यहाँ रुकेंगे और नाश्ता करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। क्या करते हैं चाय नाश्ता में, देखिए उन्होंने कहा एक बार dy/dx फाइंड करने के बाद सी इफ पॉसिबल इफ यू कैन रिप्लेस एनीथिंग बाय y, रिप्लेस इट। यानी अमरावती में चाय नाश्ते में आप उससे पूछो कि क्या आप किसी को y से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? अगर आप y से रिप्लेस कर सकते हैं तो उसको y से रिप्लेस करो। क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। अगर साइन इनवर्स ऑफ x दिखता तो मैं उसको y से रिप्लेस कर सकता। अब एक बात कि यहाँ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप चाय नाश्ते में किसी टपरी पे जा रहे हैं और आप उसको बोल रहे हैं कि भैया समोसा है क्या? समोसे की याद आ रही छुट्टियों में, तो उसने कहा नहीं है। अब नहीं है तो फिर आप उसको ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी कि मुझे चाहिए ही। तो उसने कहा इफ़ पॉसिबल
रिप्लेस बाय व्हाट, वाई। रिप्लेस होता है तो वाई से रिप्लेस करो। हो रहा क्या? नहीं। चलो समोसा नहीं मिला। फिर दूसरी चीज उसे कहा गेट रिड ऑफ व्हाट, द स्क्वायर रूट्स। अगर स्क्वायर रूट्स है तो आप स्क्वायर रूट से छुट्टी पाएं। कैसे स्क्वायर रूट से छूटेंगे? स्क्वायरिंग करके। यस, यहाँ स्क्वायर रूट है, जरूरी नहीं है कि हो हमेशा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अगर है तो उसे कहा उस चाय नाश्ते में ये करना ही है, वाई से रिप्लेस करो। अगर कुछ रिप्लेस होता है तो स्क्वायर रूट्स है तो उसको रिमूव करें। तो कैसे रिमूव करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करते हैं? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या होगा? dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। ये dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। यहाँ लोग जज्बाती होकर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता, वो तो dy बाय डी एक्स का डेरिवेटिव होता है। यहाँ मैं सिर्फ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। क्या होगा यहाँ पर? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, आपने समोसा मांगा, नहीं मिला। आपने कोई दूसरी चीज़ मांगी, मिल गई। स्क्वायर रूट्स रिमूव हो गए। तीसरी चीज़ चाय नाश्ते में फिक्स है। चाय नाश्ते में उससे कहा गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर्स, कि अगर अमरावती में मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं तो उसको भी रिमूव करें। अब रिमूव करें तो कैसे रिमूव करेंगे? इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाके, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। सो भूले नहीं कि अपनी जर्नी कहाँ तक की है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। यहाँ पर dy बाई डी एक्स में अपन ने ब्रेक लिया है, हॉल्ट कर रहे हैं। यहाँ चाय नाश्ता करा, वहीं अमरावती में बैठ के भजन, वहीं नहीं बैठ जाने का, चाय नाश्ता करो और वहाँ से निकलो। तो चलिए, चाय नाश्ता हो गया, निकलते हैं। निकलते कहाँ हैं? शेगांव की ओर। शेगांव की ओर मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की ओर। क्या करेंगे? एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट अगेन, जर्नी रीस्टार्ट्स, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर से ध्यान देंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स का एक फंक्शन है। ये क्या है? dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी मैं एक्स का फंक्शन ही है, वाई एक्स का फंक्शन होता है, dy बाई डी एक्स भी एक्स का फंक्शन होता है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर भी एक्स का एक फंक्शन होता है। तो कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो यहाँ पर x के दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल चलाएंगे। चलिए प्रोडक्ट रूल चलाते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का डेरिवेटिव मींस dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर होता तो डेरिवेटिव क्या होता? 2x होता, लेकिन एक्स स्क्वायर में x के बजाय क्या है? dy बाई डी एक्स है। तो dy बाई डी एक्स, अभी मैंने क्या बोला? dy बाई डी एक्स क्या है? x का एक फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर में x के बजाय x का फंक्शन है, फिर से आया मदद करने। कौन? कंपोजिट फंक्शन। इसलिए कंपोजिट फंक्शन अच्छे से सबको आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर में x के बजाय x का जो फंक्शन है उसको u सोचा, तो ये क्या हो गया? u स्क्वायर। कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है फिर? u स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू u। तो क्या होगा u स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u? 2u, दैट इज 2 dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? जिसको आपने u सोचा था। पहले u स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, 2u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको आपने u सोचा था। किसको सोचा था u? dy बाई डी एक्स को। तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अब होगा dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आ रहे हैं, शेगांव आ गया, बस थोड़ा सा आगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये होगा माइनस 2x। राइट साइड में 1 है, ओके 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आगे शेगांव में बस फाइनल आंसर मंदिर तक जाएंगे। ये अपना मंदिर है, ओके यहाँ पर अपना पर्पस ख़त्म होगा। कैसे करते हैं अभी? मैं हमेशा बोलता हूँ प्रूव दैट वाले इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप अपनी अकल न लगाएं, देख के रास्ता बनाएं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, 2 dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए। आप देखिए 2 dy बाई डी एक्स, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है। तो ये दो टर्म्स में से, दोनों में से 2 भी कॉमन निकालेंगे और dy बाई डी एक्स भी कॉमन निकालते हैं। 2 निकाला, dy बाई डी एक्स निकाला, क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ प्लस होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, अभी 2 चले गया, एक डी वाई बाई डी एक्स भी चला गया, तो एक x बचा ये वाला और एक डी वाई बाई डी एक्स भी बचा। सो 2 0 नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स भी 0 नहीं है, तो क्या 0 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मुझे पक्का उम्मीद है आपको ये टाइप बहुत अच्छा लगा। इस टाइप का नाम है चाय नाश्ता। ये है अपना शेगांव, शेगांव बोले तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ये मंदिर है, ये वाई अपना नागपुर है। तो इस टाइप को आपको देख के याद करना है, चाय नाश्ता टाइप है। तो एक चाय नाश्ता कहाँ करेंगे, चाय नाश्ता एक जर्नी के बाद करते हैं, नहीं तो नागपुर से निकले यहीं बरडी में बैठ के नाश्ता करने। आप शेगांव जा रहे हैं तो बरडी में नाश्ता करेंगे कि आप थोड़ा तो जर्नी करेंगे फिर नाश्ता करेंगे ना। तो डी वाई बाई डी एक्स के बाद चाय नाश्ता करना है, मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालने के बाद, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद। सो एक बार डिफरेंशिएट करा, डी वाई बाई डी एक्स आया और वहाँ पर चाय नाश्ते में लिमिटेड और फिक्स 3 चीज़ें ही आपको मिल सकती है, 3 चीज़ों की ही आपको डिमांड करनी है। वहाँ टपरी पे रुक के आप पिज़्ज़ा नहीं मांग सकते वहाँ पे, ठीक है। तो क्या डिमांड करनी है उससे, क्या उसमें भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसने कहा इफ़ पॉसिबल रिप्लेस बाय वाई, अमरावती में रुक के देखो वाई से बदलता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स मिलने के बाद किसी को वाई से बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते हैं। आगे के एग्जाम्पल्स में हो सकता है बदल पाएँ, अगर होगा तो बदल कर देंगे, नहीं है कोई बात नहीं। दूसरी चाय नाश्ते में गेट रिड ऑफ व्हाट, द स्क्वायर रूट्स। कैसे गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट्स होगा, बाय स्क्वायरिंग। तो ये मिली चाय नाश्ते में, स्क्वायरिंग करा। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा, उससे कहा सॉरी स्क्वायरिंग करके यहाँ मिला, उससे कहा गेट रिड ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स को भी रिमूव करना है न्यूमरेटर में लाके। चाय नाश्ते में 3 चीज़ें, वाई से बदल सकते हैं तो बदलो, स्क्वायर रूट से तो रिमूव करो, डिनोमिनेटर से तो रिमूव करो, और उसका चाय नाश्ता हो गया तो उधर ही बैठ नहीं जाने का ध्यान रखें। अपनी जर्नी डेरिवेटिव की है, डेरिवेटिव की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, फिर निकलते हैं अमरावती से एक बार और डिफरेंशिएट करते, और ये आ गया अपना शेगांव, और शेगांव में ये पहुंच गए अपन मंदिर में। जय गजानन। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं आज चाय नाश्ता टाइप का, क्योंकि ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से ही थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होता है। चलिए लिखेंगे, इफ़ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आप देखिए कहाँ पर स्क्वायर है, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देन शो दैट, क्या शो करना है, लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। कंसेप्ट वाइज सेम एग्जाम्पल है, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। फास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर अपना शेगांव है, डी वाई बाई डी एक्स अमरावती, और वाई अपना नागपुर। तो वाई से जाएंगे पहले डी वाई बाई डी एक्स तक, अमरावती जाएंगे, अमरावती से डायरेक्ट शेगांव नहीं जाना है, अमरावती में रुक के चाय नाश्ता करेंगे, और जैसे ही चाय नाश्ता हो गया जर्नी कंटिन्यू करके चलेंगे शेगांव। चलो पहले अमरावती चलते हैं। सो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, ये लॉग ऑफ ए रेज टू एम नहीं है, ये लॉग ए होल रेज टू एम है। सो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कंपोजिट फंक्शन, बार बार बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेरिवेटिव का कंपोजिट फंक्शन है। इसको यू सोचा, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, सो 2 लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने u सोचा था, किसको, लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो डेरिवेटिव के बाहर है उधर डेरिवेटिव का लॉजिक नहीं लगाएंगे। बाय द वे अमरावती अभी पहुँचे नहीं है, पहुँचने के हैं, पूरा डेरिवेटिव आएगा तब। अब फिर इसका डेरिवेटिव लॉग x के बजाय x का फंक्शन, इसको u सोचा, लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, दैट इज 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने u सोचा था। अभी समय कम है, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव
1/2√(x²+1) इंटू x²+1 का डेरिवेटिव व्हाट 2x, जिसको कंपोजिट फंक्शन अभी भी नहीं समझ रहा, कंपोजिट फंक्शन के सारे लेक्चर, सारे सेशंस के वीडियोस देखिए, ये आपको बहुत इजी लगेगा। सो 2 कैंसिल करा। सो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 log(x प्लस (x²+1) अपॉन इट इज़ ये क्या होगा 1/x प्लस (x²+1). सबसे पहले घर के झगड़े, फिर बाहर ऐसे लड़ा जाता है। सो पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे, 2 टर्म्स है, (x²+1), ये इधर जाएगा, (x²+1) प्लस x। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ये दोनों टर्म्स सेम है, कैंसिल होगी। सो dy/dx इक्वल टू क्या मिला, 2 log(x प्लस (x²+1) होल डिवाइडेड बाय (x²+1). लो जी, चलो आ गए अमरावती में, भागने का नहीं है, यहाँ रुकेंगे, करते हैं चाय नाश्ता। क्या बोला चाय नाश्ता में, उसे कहा रिप्लेस बाय y इफ़ पॉसिबल, y से रिप्लेस करो अगर पॉसिबल है तो। y क्या है, log(x प्लस (x²+1) का होल स्क्वायर, यहाँ log(x प्लस (x²+1) है। अगर इसका स्क्वायर होता तो मैं y² से रिप्लेस करता, y से रिप्लेस करता। हाँ, आप चाहें तो इसको √y से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट बन चुका है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको चाय नाश्ते में दूसरा क्या करने का है, उससे कहा गेट रिड ऑफ व्हाट द स्क्वायर रूट्स। तो ये स्क्वायर रूट से रिमूव होने के लिए वैसे ही स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो आप पहले y से √y से रिप्लेस करके बाद में स्क्वायरिंग करें, चाहे पहले स्क्वायरिंग करें और बाद में आप क्या करें, y से रिप्लेस करें। चलो पहले मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, dy/dx का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज log(x प्लस (x²+1) का होल स्क्वायर। लो आ गया y भी, अब मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अपॉन (x²+1). अमरावती में ही है, पूरा चाय नाश्ता करेंगे, बाद में निकलेंगे। अच्छा, अब क्या करने का, तीसरी चीज़ उसने क्या बोली, y से रिप्लेस करो, अभी रिप्लेस कर पा रहा हूँ। स्क्वायर रूट्स को रिमूव करो, रिमूव कर दिया। डिनोमिनेटर्स को भी रिमूव करेंगे, तो डिनोमिनेटर को भी रिमूव कर देते हैं। ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। सो (x²+1) इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, और ये हुआ 4, और ये log(x प्लस), आई होप आपको समझा, इसको रिप्लेस कर देता हूँ y से। हो गया चाय नाश्ता। चलिए चलते हैं, निकलते हैं। किधर चलते हैं, चलते हैं हम लोग शेगांव की ओर। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट अगेन, जर्नी कंटिन्यूज, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। लास्ट एग्जांपल में समझाया और एक्सप्लेन नहीं करता। फर्स्ट फंक्शन (x²+1) dy/dx के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 dy/dx इंटू d2y/dx² प्लस ये फर्स्ट फंक्शन, लोग यहाँ आधा यहाँ पे भूल जाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज dy/dx का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट (x²+1) का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू 4 इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx। आगे शेगांव में ये अपना मंदिर है, थोड़ा ध्यान से, प्रूडेंट वाले हैं, देख के रास्ता बनाएंगे। इसमें भी 2 dy/dx कॉमन, इसमें भी 2 dy/dx कॉमन, इसमें भी 2 dy/dx कॉमन। लेफ्ट साइड से 2 dy/dx कॉमन निकालते हैं। 2 dy/dx कॉमन निकाला, क्या बचेगा, दिस इज (x²+1) इंटू d2y/dx² प्लस यहाँ 2 चले गया, x बचा, प्लस x इंटू दिस इज dy/dx is equal to, this is 4 into dy/dx. Now if you observe both sides we are having 2 dy/dx common, so 2 cancel कर लेते हैं, यहाँ से 2 dy/dx will also be cancelled. So अब जो अपने पास बचा है that is (x²+1) into d2y/dx² plus x dy/dx is equal to, this is 2. एंड आई होप यही अपना आंसर है।
मुझे पर्सनली चाय नाश्ता टाइप बहुत अच्छे से अच्छा लगता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, चाय नाश्ता टाइप में बेसिक कंसेप्ट ये है कि यू डिफरेंशिएट वंस एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वंस don't differentiate again directly, okay, for d2y by dx square, but instead of differentiating you first do the three things। चाय नाश्ता में तीन चीज़ें करनी है। फर्स्ट थिंग कि रिप्लेस बाय y if possible, here we have replaced, स्क्वायरिंग करने के बाद आया। सेकेंड थिंग इट इज फिक्स्ड ऑल्सो कि गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट्स इफ प्रेजेंट, स्क्वायर रूट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको रिमूव करने का है। एंड गेट रिड ऑफ व्हाट, द डिनोमिनेटर्स। डायरेक्ट जाएंगे आप, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। इसलिए चाय नाश्ता इस टाइप का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और चाय नाश्ते में जो तीन चीज़ें करनी है वो भी ध्यान देनी है। कौन सी तीन चीज़ें करी, और वंस यू गेट डन विद द चाय नाश्ता यू कंटिन्यू यूर जर्नी बाय डिफरेंशिएटिंग अगेन। और मैंने कहा आज का क्लास बहुत अच्छा था, दो बातें अच्छी हुई। बाय द वे इसको ही कल हम लोगों को, कल इस टाइप को और एक दो एग्जाम्पल मैं लूँगा। अगर आप बोलेंगे प्रैक्टिस करनी है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, अदरवाइज़ हम लोग फिर नया टाइप हम लोग शुरू करते हैं। आज का टाइप इसलिए बहुत अच्छा लगा कि आज घर बैठे बैठे चाय नाश्ते में समोसा वगैरह भी खाया आप लोगों ने, और गजानन महाराज के भी दर्शन हुए। सो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे, बढ़िया लास्ट पिलर है ये, इसके बाद डेरिवेटिव चैप्टर ख़त्म होगा। आप साथ देंगे तो घर बैठे बैठे हम लोग बहुत अच्छे से ये चैप्टर कर जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। जय गजानन, थैंक यू, शुक्रिया।